નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાइटी. कैसे हो बच्चों? मजे में ना? आइए अब हम शब्दार्थ और टिप्पणी देखते हैं. तस्करी, चोरी. मनीषी, पंडित, मेधावी. माहौल, परिस्थिति. निरीह, निराधार. फरेब, धोखा. भीरू, कायर. आलोडन यानी मथना, हिलोरना. निकृष्ट यानी अधम, नीच. गुमराह यानी भूला हुआ. पैमाना यानी मापदंड. दकियानुसी यानी पुराने ख्याल वाला. त्रुटि यानी कमी, गलती. कातर यानी लाचार. अब हम मुहावरे देखते हैं. मन बैठ जाना यानी उदास होना, मन मारना. फलना फूलना यानी समृद्ध होना, विकसित होना. पर्दाफाश करना यानी भेद खोलना. ज्योति बुझना यानी मरना. कातर ढंग से देखना यानी भयभीत होकर देखना. चलो बच्चों, अब हम स्वाध्याय देखते हैं. स्वाध्याय के अंतर्गत पहला प्रश्न है, एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए. पहला प्रश्न है, आज समाचार पत्र में कौन कौन से समाचार भरे रहते हैं? जवाब, आज समाचार पत्र में चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं. प्रश्न 2, देश का वातावरण आज कैसा बन गया है? जवाब, देश का वातावरण आज ऐसा बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है. प्रश्न 3, भारतवर्ष ने किसको अधिक महत्व नहीं दिया है? जवाब, भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है. प्रश्न 4, मनुष्य के मन में कौन कौन से विचार है? बच्चों, यहाँ पर विचार की जगह क्या आएगा? विकार. विकार हैं. जवाब, मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे विकार भरे हैं. प्रश्न 5, भारतवर्ष किसको धर्म के रूप में देखता आ रहा है? जवाब, भारतवर्ष धर्म के रूप में कानून को देखता आ रहा है. अर्थात भारतवर्ष, अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि भारतवर्ष कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है. प्रश्न 6, बस कंडक्टर क्या लेकर लौटा था? जवाब, बस कंडक्टर एक खाली बस और लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध लेकर लौटा था. प्रश्न 2, दो वाक्यों में उत्तर लिखिए या दीजिए. पहला प्रश्न, लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था क्यों हिल गई है? जवाब, आजकल ईमानदारी से, सच्चाई से और मेहनत से काम करने वाले और अपनी रोजी रोटी चलाने वाले श्रमजीवी अर्थात परिश्रम करने वाले व्यक्ति हैं, पिस रहे हैं. झूठ, धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति हैं, वो बहुत ही ज़्यादा समृद्ध हो रहे हैं, फल फूल रहे हैं. इसीलिए लोगों में महान मूल्यों के बारे में जो आस्था है वह हिल गई है. प्रश्न 2, लेखक क्या देखकर हताश हो जाना उचित नहीं मानते हैं? जवाब, लेखक कहते हैं कि आजकल ईमानदारी, सच्चाई और परिश्रम करने के बदले झूठ और धोखाधड़ी करने वाले बहुत ज़्यादा फल फूल रहे हैं. यह जो कार्य है या ऐसे लोग करने वाले हैं वह समाज में केवल ऊपर ही दिखाई देते हैं. यह सारी की सारी मनुष्य के द्वारा निर्मित स्थिति है. इसलिए लेखक उसे हताश हो जाना उचित नहीं मानते हैं. प्रश्न 3, देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए क्या किया गया है? जवाब, देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए शासन के द्वारा अनेक नए कायदे और कानून बनाए गए हैं
और उनका यही लक्ष्य होता है कि कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में लोगों की स्थिति को और अधिक उन्नत और सुचारू रूप बनाया जाए। प्रश्न 4, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से क्या याचना की है? जवाब है, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से यह याचना की है कि यदि संसार में, दुनिया में मुझे नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े और चारों तरफ इसी तरह से भ्रष्टाचार हो, तो मैं विचलित ना हूँ। ऐसे अवसर पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम पर संदेह ना करूं। प्रश्न 3, 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, लेखक का मन क्यों बैठ जाता है? जवाब, हमारे देश में आज समाचार पत्रों में चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के ही समाचार भरे रहते हैं। राजनीति में जो नेता हैं वह एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं, एक दूसरे पर दोष मढ़ते रहते हैं। ऐसा लगता है कि पूरे संसार में कोई भी ईमानदार व्यक्ति रह ही नहीं गया है। जिस व्यक्ति को देखो हर व्यक्ति एक दूसरे को शंका की नज़र से देखता है और जो व्यक्ति जितने ऊंचे स्थान में बैठा रहता है उसमें लोग ज़्यादा दोष ढूंढते हैं। यह सब लोग अपने अपने स्वार्थ में डूबे हुए हैं। किसी को देश की भलाई की चिंता ही नहीं है, ना ही देश की भलाई की कोई बातें हो रही है। देश और समाज की ऐसी दशा देखकर लेखक का मन बैठ जाता है। प्रश्न 2, भारतवर्ष को महामानव समुद्र क्यों कहा गया है? जवाब, भारतवर्ष एक बहुत ही ज़्यादा विशाल और पुराना देश है। हमारे यहाँ सदियों से अनेक जाति और धर्म के लोग यहाँ पर आकर बस गए हैं। विदेशों से भी अनेक धर्म को मानने वाले लोग यहाँ आकर रुके और यहीं के होकर रह गए हैं। इस प्रकार भारत में आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि है। भारतीय सभ्यता में विदेश से आए सभ्यताओं का भी प्रभाव पड़ा है। यहाँ की संस्कृति में विदेशी संस्कृतियाँ भी पूरी तरह से घुल मिल गई है। भारतीय समाज में देशी विदेशी तरह तरह के लोग आए और भारत देश में हमेशा के लिए बस गए हैं। इसीलिए भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा गया है। प्रश्न 3, धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ क्यों माना गया है? जवाब, भारत देश में शासन और समाज की सुख सुविधाओं के लिए सरकार के द्वारा अनेक कायदे, कानून, नीति, नियम बनाए जाते हैं। लेकिन भारतवासियों की नज़र में धर्म कानून से बड़ा होता है। धर्म के कारण ही आज देश में सेवा, सच्चाई, ईमानदारी और आध्यात्म जैसे मूल्य बने हुए हैं। धर्म से लोगों को डर लगता है और वह मनुष्य को झूठ बोलने और चोरी करने से रोकता है। धर्म बुद्धि के कारण अर्थात हमारी धर्ममय बुद्धि के कारण हम दूसरों को कष्ट पहुंचाना, पीड़ा पहुंचाना, दुख पहुंचाने को पाप समझते हैं। धर्म बुद्धि ही हमारे मन के अंदर जो बैठे हुए विकार हैं, जैसे लोभ, मोह, काम, क्रोध, उन्हें गलत समझती है और ऐसे खराब आचरण को रोकने की कोशिश करती है। इसीलिए धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ माना गया है। प्रश्न 4, कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसे बताई? जवाब, लेखक एक बार अपने सपरिवार के साथ यात्रा कर रहे थे। उस यात्रा के दौरान वह अपनी मंजिल से लगभग 5-6 मील दूर थे और ऐसे समय में
उनकी बस एक सुनसान स्थान पर आकर खराब हो गई। ड्राइवर को, कंडक्टर को पता चल गया कि अब यह बस आगे नहीं चल सकती है, इसलिए वह बस में से साइकिल लेकर दूसरी बस लेने के लिए आगे बढ़ता है। और उस समय रात के 10 बज चुके थे। यहाँ पर यात्रियों को यह भय था कि शायद कंडक्टर और ड्राइवर डाकुओं से मिले हुए हैं, इसलिए उन लोगों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने और उस पर क्रोध उतारने की तैयारी बताई। और साथ ही लेखक के बच्चे बहुत ज़्यादा भूख से व्याकुल हो रहे थे। ऐसे समय में जब कंडक्टर एक खाली बस लेकर आया और उसमें उन सभी यात्रियों को बैठाकर कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए दूध और पानी भी लेकर आया और उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाया। इस तरह बस कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी बताई। प्रश्न 4, मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। बच्चों, हम यहाँ पर मुहावरों के अर्थ देखेंगे और आप इसका वाक्य में प्रयोग अपने आप से करेंगे। पहला प्रश्न है मुहावरा मन बैठ जाना, अर्थात उदास हो जाना। बच्चों, यहाँ पर दूसरा दिया है पर्दा पत्रक करना, अर्थात इसका कोई अर्थ नहीं है। इसके बाद का हम देखेंगे फलना फूलना, अर्थात बहुत ज़्यादा समृद्ध होना। हवाइयाँ उड़ना, अर्थात चेहरे का रंग फीका पड़ जाना। पर्दाफाश होना मतलब भेद खोलना। ढांढस बंधाना यानी धीरज बंधाना, सांत्वना देना, तसल्ली देना। कातर ढंग से देखना, अर्थात बहुत ज़्यादा डर के देखना या भयभीत होकर देखना। अब उसी के अंतर्गत नीचे देखिए बच्चों, शब्द समूह के लिए एक शब्द दिए गए हैं, हमें उन्हें देखना है। जैसे धर्म से डरने वाला तो क्या होगा, धर्म भीरु। मिलन की भूमि तो मिलन भूमि। सुख देने वाला तो सुखद। बच्चों, अब प्रश्न 5 देखेंगे, विशेषण बनाइए। जैसे भारत, समाज, क्रोध, समय और धर्म। तो अब हमें इन शब्दों के विशेषण बनाना है। जैसे भारत तो भारतीय, समाज तो सामाजिक, फिर यहाँ पर क्रोध है तो क्रोध का बच्चों क्या बनेगा, क्रोधी। समय तो सामयिक और धर्म तो धार्मिक। अब प्रश्न 6, भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत बच्चों ये शब्द ये दिए हैं, डाकू, आदमी, बहुत, सभ्य और मानव। तो पहला डाकू है तो डाकू के भाववाचक संज्ञा बनेगी डकैती। आदमी तो आदमियत, बहुत तो बहुतायत, सभ्य तो सभ्यता और मानव तो मानवता। अब है प्रश्न 7, विरोधी शब्द बनाइए। ईमानदार, भ्रष्टाचार, आंतरिक और सबल, यह शब्द दिए गए हैं। अब हम इसके विरोधी शब्द बनाते हैं। तो जैसे ईमानदार तो ईमानदार का विरोधी शब्द होगा बेईमान। भ्रष्टाचार तो सदाचार। आंतरिक तो बाह्य और सबल तो निर्बल। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।